नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स पर। और मैं हूं विशाल चौहान। आज मैं आप सबको एक रिव्यू देने जा रहा हूं, जो कि कुछ 2 दिन पहले मुझे इस देश के पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, घूमने का, विजिट एक स्टडी टूर के रूप में। और वहाँ जाकर मुझे कैसा लगा, मैंने क्या फील किया, मेरे क्या भाव रहे और मैंने क्या देखा, वो मैं आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ और पूरे विस्तार से और पूरी ईमानदारी से बताने वाला हूँ कि क्या देखा और उसको लेकर मेरे क्या विचार बने। वो पूरी बात मैं आप सबके सामने साझा करूँगा। मैं हिंदू कॉलेज का छात्र हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के। और उसमें एक सोसाइटी है हिंदू कॉलेज में, जिसको हम बाग्मी कहते हैं। बाग्मी उसका नाम है और बाग्मी एक हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी है। तो सोसाइटी के सचिव आदित्य तोमर काफ़ी अच्छे डिबेटर भी हैं और काफ़ी पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारी सोसाइटी को पार्लियामेंट विजिट कराने का सोचा और उन्होंने उसके लिए अर्जी दी और वो स्वीकार हुई। और उसके अंततः हमने 27 मार्च 2023 को भारतीय संसद के भ्रमण पर गए। भारतीय संसद के भ्रमण पर जाना एक बहुत उत्साह भरा एक कार्य था और मन में एक बहुत एक्साइटमेंट था कि कैसा होगा। जिसको हम टीवी पे देखते थे, जिन लोगों को हम टीवी पे देखते थे, सुनते थे, जिस बिल्डिंग को हम फोटोज़ में और टेलीविज़न में देखते रहे, उसको सामने से देखने का मौका मिलेगा, यही सोच कर मन एकदम रोमांचित हो रहा था। और जब से मैंने सुना था कि हम इस तारीख को वहाँ जाएंगे, तब से लग रहा था कि कब आएगी वो तारीख, और अंततः आई और मैं घूम के आया हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी वो अनुभव बताया जाना चाहिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो बाहर से हमने उस बिल्डिंग को देखा। तब उस बिल्डिंग को देखकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और हम काफ़ी लंबी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश हुआ और एक मीटिंग हॉल में हम लोगों को बिठाया गया। हमारी पूरी टीम को जो बाग्मी की तरफ से गई हुई थी वो बैठी और वहाँ थोड़ी देर आराम किया। और आप लोगों को पता ही है कि संसद आज के समय में कितनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। मतलब कहें कि सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होती है और संसद अपनी कार्य नहीं कर पा रहा है। उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं और जिसके कारण संसद का स्थगन ही रहता है लगभग पूरे टाइम। 10-15 मिनट पूरे दिन में संसद चलती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए और इस देश की इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह चीज़ है कि हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा कार्य नहीं कर पा रही है सुचारू रूप से। और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं नेता ही लोग हैं और उनको आपस में सहमति बनानी चाहिए और कम से कम सदन को चलना चाहिए। तो मैं लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित थी और हम 2 बजे पहुंच गए थे। तो फिर लगभग 2 घंटे हमने उसको वेट किया बैठ के कि 4 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद हमें प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा की कार्रवाई को देखने का मौका मिलेगा। और हम उस लोकसभा की कार्रवाई को देखने के लिए 2 घंटे क्या, हम 4 घंटे भी इंतज़ार कर सकते थे, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा था। और जिस हम मीटिंग रूम में बैठे थे वो मीटिंग रूम भी ऐतिहासिक ही था। तो उस बिल्डिंग में, उस भव्य इमारत में बैठना ही अपने आप में बहुत गर्व की और बहुत ही सम्मान की बात थी, जैसा कि मैं महसूस कर रहा था।
और अंततः 4 बजे से लगभग आधे घंटे पौने घंटे पहले ही हमें ले जाने की तैयारियां हुई, क्योंकि वहाँ हमारे सारे माननीय होते हैं और उनकी सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे देश की बहुत सारे दुश्मन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के माननीयों को, हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं। तो उस चीज़ को देखकर भी काफ़ी सुरक्षा रहती है। तो काफ़ी सुरक्षा चेकिंग के बाद, कई लेवल की सुरक्षा जांच के बाद और किसी भी प्रकार का कोई भी सामान आप ले जा नहीं सकते थे और वहाँ जाने का मौका मिला। और सदन की कार्रवाई 4 बजे शुरू हुई और हमने उस सदन की दर्शक दीर्घा में प्रवेश किया और उसको देखकर ही अवाक रह गए। इतना भव्य दृश्य, सारे माननीय बैठे हुए हैं नीचे और हम ऊपर दर्शक दीर्घा से उसको देख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा टीवी पर मैं अक्सर उस चीज़ को देखता था और बहुत रोमांचित होता था और मन में हमेशा ऐसा रहता था कि कब जाकर मैं इसको प्रत्यक्ष देख पाऊंगा, और ऐसा मन रहता था। और राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, आजकल संसद टीवी के नाम से जानते हैं उसको, तो मेरा बहुत पसंदीदा चैनल रहा है। उसकी डिबेट्स को सुनना, प्रोसीडिंग को देखना बहुत ज़्यादा रोमांचित और बहुत ज्ञानवर्धक होता है। और मैंने देखा कि उस वक्त माननीय लोकसभा अध्यक्ष तो नहीं थे सीट पर, वहाँ पर उस जो स्पीकर का जो पैनल होता है, उस पैनल की सदस्य जो थी रमा देवी जी सीट पर या कहे पीठ पर बैठी हुई थी और वहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी कुछ बिल को पेश कर रही थी। क्योंकि सदन की कार्यवाही, सदन अनुशासित नहीं था, सदन डिस्टर्ब था, इसके कारण की सदन की कार्यवाही ठीक ठाक नहीं चल पा रही थी। और थोड़ा सा 4 बजे शुरू हुआ सदन की कार्यवाही और 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई और केवल 10 मिनट सदन चल पाया। काले कपड़े पहनकर विपक्ष के नेता अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। एक तो मोदी जी और अडानी जी को लेकर विपक्ष हमलावर है कि किस प्रकार से उनके संबंध हैं, और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है, संसद सदस्यता है, उसको रद्द कर दिया गया है क्योंकि उनको मानहानि केस में 2 वर्ष की सज़ा सूरत कोर्ट ने सुनाई है, इसके कारण ऐसा हुआ। हालांकि इसमें कोई राजनीतिक पहलू मुझे दिखाई नहीं देता है कि राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई राजनीतिक पहलू है। इसमें पूरा का पूरा कानूनी पहलू है और जो हमारे संविधान और हमारे कानून के हिसाब से किसी को भी अगर 2 वर्ष की सज़ा होती है, किसी भी माननीय को, चाहे वो विधायक रहा हो या चाहे वो सांसद रहा हो, वो तत्काल उसी क्षण से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, जिसको लोकसभा सचिवालय ने सर्टिस्फाइड किया। और राजनीति को समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं मानता हूं कि अब लोकसभा चुनाव, आम चुनाव 2024 में है, बाकी 6 राज्यों में चुनाव और हैं, तो इसको लेकर सदन की कार्रवाई तो मुझे नहीं लगता कि चल ही पाएगी, क्योंकि सदन, हाँ, और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना भूल रहा हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी पर हम बस उतना देख पाते हैं कि सदन जब तक चला तब तक क्या हुआ, जब तक सदन चला तब तक क्या हुआ, विरोध किया, झंडे, नारे, काले कपड़े, बहुत सारी चीजें, विपक्ष पक्ष पर हमलावर है, पक्ष विपक्ष पर हमलावर है, सारी परिस्थितियां हम देखते हैं जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है। लेकिन जब सदन स्थगित हो जाता है तो सदन का परिदृश्य क्या होता है वो देखना मेरे लिए काफी उत्साहजनक और काफी रोमांच भरने वाला रहा। जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई उसके बाद भी मैं वहाँ बैठा रहा, तो मैं देख रहा था कि जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई तो पूरा शोर बंद हो गया, नारेबाजी बंद हो गई, तख्तियां जो उठा रखी थी वो तख्तियां रख दी गई और आपस में सत्ता और विपक्ष में भेद नहीं पता लग रहा था, क्योंकि दोनों आपस में मिल गए थे, कोई विरोध नहीं था, सब हाथ में हाथ पकड़कर संसद से बाहर जा रहे थे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है
किसी का व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं है, विचारधारात्मक और कार्यात्मक विरोध है। आपके कार्यों से, आपके विचारों से, आपकी काम करने के ढंग से विरोध है, किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर मुझे देखने को मिली। बहुत सारे लोग इसका आलोचनात्मक परिदृश्य सामने रखते हैं, कहते हैं कि ये सब नेता जनता को लड़ाते हैं, कैमरे के सामने शोरगुल करते हैं और बाद में एक ही टेबल पर चाय पीते हैं। मैं इसको आलोचनात्मक ना कहते हुए मैं कहता हूँ ये देश की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसमें किसी के व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से। और भारतीय संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर ये परिदृश्य देखकर मेरा मन गदगद हो गया कि नहीं, यस, माय कंट्री इज द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, यस, आई एम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड और स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. The many leaders, many peoples of this country saying that the democracy is going away. No, never. This country's people's blood has the democracy. Never go away. तो ये चीज़ें हैं जो मैं संसद के पिलरों को, जो आप देखते हैं बाहर पिलर हैं, उनको छू कर देख रहा था, अनुभव कर रहा था कि यही वो देश, यही वो संसद है जिसके केंद्रीय कक्ष में भारतीय संविधान सभा बैठी थी, जिसमें भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को, भारत को एक बहुत जीवित दस्तावेज के रूप में संविधान दिया। और फिर मैं उसके बाद वहाँ से वापस जाते समय कुछ छवियाँ ली गई, कुछ फ़ोटो खींचे गए और उसके बाद हम लाइब्रेरी में प्रवेश किए और लाइब्रेरी में जाकर किताबें देखी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और ये जानकर बड़ा बुरा लगा जब मैंने वहाँ किसी से पूछा कि कितनी माननीय यहाँ पर अध्ययन के लिए आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ पढ़ने आते हैं, तो पता चला बहुत कम, 2 या 3% माननीय वहाँ पर जाते हैं। बाकी वो लाइब्रेरी में कोई माननीय पढ़ने नहीं जाता। मेरा मानना है कि किसी भी देश के माननीयों को, सांसदों और विधायकों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है और उनको पढ़ते लिखते रहना चाहिए और भारत की समस्याओं को, देश की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को संसद में पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए और जनता की बात को रखा जाना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा भी जा रहा है, देश का टाइम भी जा रहा है, आपकी ऊर्जा भी जा रही है और उसके बाद भी यदि कोई डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, कोई बहस नहीं हो पा रही, कोई विमर्श नहीं हो पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा है। और भारतीय संसद के निम्न सदन की कार्यवाही देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद उससे पूर्व ही, लाइब्रेरी जाने से पूर्व ही रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम था और भारतीय संसद का रिफ्रेशमेंट आपको उसका भी रिव्यू दे देता हूँ। क्या था, एक रसगुल्ला था, गुलाब जामुन जिसको कहते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि यूपी में जैसे यहाँ कर मैंने सीखा कि सफ़ेद वाले को रसगुल्ला बोलते हैं और जो आपका ब्लैक वाला होता है उसको गुलाब जामुन, लेकिन हमारे यहाँ दोनों को रसगुल्ला ही बोलते हैं, कोई गुलाब जामुन नहीं बोलता। तो एक गुलाब जामुन था और एक समोसा था, कॉफ़ी और चाय की व्यवस्था थी, प्लेट ऐसे सजा रखी थी और हम कॉलेज वालों को हमेशा ये आशंका रहती है कि कहीं कोई टोक न दे, एक ही प्लेट मिलती है क्योंकि, तो लेकिन फिर भी हम काफ़ी भुका गए थे सभी लोग, तो किसी ने 2 प्लेट, किसी ने ज़्यादा कुछ किया और खाया खूब। और अंततः डायरेक्टर वहाँ जो लोकसभा सचिवालय के, उनसे हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उन्होंने कुछ बातचीत की, हमने रिव्यू दिया कि सोच कर देख कर कैसा लगा। ये सारी चीज़ें हमने देखी वहाँ पर और उसको समझा और अंततः वापस आए। मैं इतना रोमांचित था कि मेरा मन नहीं कर रहा था किसी बस से, मेट्रो से घर वापस जाया जाए। मैंने मन बनाया आज मैं पैदल ही जाऊंगा घर, और मैं पैदल चला, संसद भवन से इंडिया गेट तक पैदल आया तो 8 बज चुकी थी इंडिया गेट आते आते।
फिर मैंने सोचा कि अगर यहाँ से पैदल जाया जाएगा तो लगभग 1-1.5 घंटे का समय पैदल और लगेगा घर तक, तो बस ले लेते हैं। फिर बस लिया और अंततः 8:30 बजे तक घर पहुँच गया था। और फिर सोसाइटी के एक उत्कर्ष को मैंने फ़ोन करके बताया कि मैं कुशलतापूर्वक घर पहुँच गया हूँ। और फिर आके थोड़ा आराम किया। थकान नहीं हुई थी इतना चलने के बावजूद, क्योंकि वहाँ जाने का एक उत्साह बहुत था और अपने आप को बहुत गौरवान्वित, बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि मुझे ये मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि और भी राज्यों की विधानसभाओं को देखने का, उनकी प्रोसीडिंग को देखने का मौका मिले मुझे। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है कि मुझे दिल्ली की विधानसभा को प्रत्यक्ष रूप से उसकी कार्रवाई देखने का मौका दें। देखते हैं उनके पत्र का क्या जवाब आता है, और अगर वो मुझे मौका देंगे तो मैं बहुत भाग्यशाली होऊंगा। कई राज्यों की मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ चीज़ें देखें, समझें, क्योंकि जिन चीज़ों को हम किताबों में पढ़ते हैं, अगर हम उनको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जान पाते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया। वो सड़कें, जो संसद भवन की सड़क है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो आप कर्तव्य पथ के रूप में जानते हैं, वो ये सड़कें भी सामान्य नहीं हैं। ये सड़कें भी ऐतिहासिक हैं, स्थान भी ऐतिहासिक हैं। यहीं पर हमारे देश का पहला आज़ादी समारोह मनाया गया, इन्हीं सड़कों पर लोग उतरे हुए थे, इन्हीं सड़कों पर हमारे देश का आंदोलन हुआ, इन्हीं सड़कों पर देश के लोगों का खून बहाया गया। यही सड़कें ऐतिहासिक हैं, यही दिल्ली की सड़कें, यही दिल्ली की इमारतें ऐतिहासिक हैं। और मुझे इन ऐतिहासिक स्थानों पर जाना, घूमना, पढ़ना, समझना बहुत अच्छा लगता है और हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने आप को प्रत्येक दिन बदला हुआ पाऊँ, कुछ चीज़ें सीखता रहूँ, समझता रहूँ, लोगों से बात करता रहूँ और जो मेरे से बन सके वो मैं कर सकूँ। बस मेरा यही आग्रह है और मेरे अंदर से यही भावना रहती है हमेशा कि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, यही मेरे मन में रहता है। और ये था उसका रिव्यू जो मैंने आपको दिया। और आप लोगों को कैसा लगा सुनकर, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो ठीक ना लगा हो, वो भी आप कमेंट में बताइए। आपका स्वागत है, मैं अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।